अरे राधा, तुम चाहे कितनी भी रक्षा कर लो इस पराई संतान की, ये कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। देखो मयूरी, मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती, तुम यहाँ से जा सकती हो, बारिश हो रही है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। वो मयूरी तो फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब राधा अपनी बेटी क्यूटी से कहती है, क्यूटी मेरी बेटी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? अरे मम्मा, आप मेरी चिंता छोड़ो, बस आप भाई को देखो, भाई छोटा है अभी। मम्मा आप भी तो बारिश में भीग रही हो, तो आपको भी ठंड लग रही होगी। अरे मेरे बच्चों, माँ को तो बस अपने बच्चों की चिंता होती है, अगर उसके बच्चे ठीक हैं तो वो भी ठीक है, उसे अपने अंदर सिर्फ उसके बच्चे दिखाई देते हैं। वो राधा तो इस तरह अपने बेटे को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, शाम भी हो जाती है। तब क्यूटी कहती है, मम्मा भाई भूखा होगा, मैं जाकर भोजन ले आती हूँ, आप इसे पंखों में छिपाए बैठी रहो, मुझे उड़ना तो आता ही है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वो कर लेगी, क्योंकि उसका मन बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है। जा मेरी बेटी, तू ले आ भोजन। वो क्यूटी तो फिर हिम्मत करके तेज बारिश में अकेले ही उड़ते हुए जाती है और भोजन की खोज करती है। वो बड़ी उत्साह से उड़ रही थी और भोजन ढूंढ रही थी। तब उसे एक जगह गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। चलो, मुझे ये भोजन मिल गया है, मैं इसे ही घर ले जाती हूँ। ये भोजन कम है, पर क्या हुआ, मम्मा खा लेंगी और भाई खा लेगा। बारिश भी रुक जाती है। क्यूटी भोजन लेकर घर आती है। जब वो घर आती है तो उसे देखकर उसकी मम्मा उससे कहती है, मेरी बेटी क्यूटी, क्या तुमने भोजन खा लिया था वहाँ? हाँ मम्मा, मैंने तो वहीं थोड़ा अनाज खा लिया था। वो क्यूटी तो ऐसे झूठ बोल देती है कि उसने भोजन खा लिया है। फिर वो दोनों माँ बेटे भोजन खा लेते हैं। अगले दिन क्यूटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा आप दोनों यहीं रहो, मैं आप दोनों के लिए भोजन ले आती हूँ, आज आप मत जाओ। लेकिन वो राधा तो कुछ भी नहीं बोलती, वो तो बस उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे तेज बुखार हो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मा आपको क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे मेरी बेटी, तू इतनी बड़ी तो नहीं हुई है अभी, लेकिन मैं तुझे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। मेरी बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना और दोनों मिलकर रहना, क्योंकि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरी सांसें रुक रही हैं। अरे मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी, मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है और तुम भी ऐसा ही करना, और जैसा तुमने और मैंने किया है वही सब अपने भाई को सिखाना। ये कहते ही वो राधा तो वहीं गिर जाती है और वो मर जाती है। ये देखकर क्यूटी बहुत रोती है। तब उसका भाई उससे कहता है, दीदी आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है आपको? मेरे भाई, हमारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई, अब वो हमारे पास वापस कभी नहीं आएंगी, अब हमें अकेले रहना पड़ेगा। दीदी, पहले वाली मम्मा मुझे छोड़कर चली गई तो भगवान ने मुझे ये वाली मम्मा दी, अब ये भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं इनके बिना कैसे रहूँगा, अब हमारा क्या होगा? मेरे भाई, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें टाइम पर भोजन भी ला कर दूंगी, तुम परेशान मत हो, मैंने माँ से वादा किया है, मैं सब करूंगी। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और क्यूटी तो अपने भाई को सब सिखा देती है। उसने उसे उड़ना भी सिखा दिया था। एक दिन क्यूटी भोजन लेने चली जाती है, तब उसका भाई घर पर अकेले बैठा था। तब मयूरी उसके पास आती है और उससे कहती है,
चिंटू, तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए मैं आज तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी माँ तो तभी मर गई थी। फिर तुम्हें इस गुड़िया की माँ ने पाला और यहाँ आकर तुम्हारे घोंसले में रहने लगी, और अब वो भी मर गई। जब वो मरी तो उसने अपनी बेटी को बोला कि तुम बड़े हो जाएं तो तुम्हें यहाँ से निकाल दे और तुम्हारा घोंसला ले ले। ये आप क्या बोल रही हो मयूरी आंटी? ये क्यूटी मेरी सगी बहन नहीं है। अरे चिंटू, तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? अरे ये बात सच है। जब तुम्हारी बहन आ जाए तब तुम उससे खुद पूछ लेना। वो मयूरी तो फिर वहाँ से चली जाती है। क्यूटी भी भोजन लेकर आ जाती है। तब वो अपने भाई से कहती है, अरे मेरे भाई, ये देखो, तुम्हें सेब पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आई हूँ। क्यूटी बहन, क्या तुम मेरी असली बहन नहीं हो ना? ये सुनकर तो क्यूटी हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है, मेरे भाई, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी असल बहन नहीं हूँ? क्या तुमने मेरे प्यार में कोई कमी देखी है अपने लिए? अरे क्यूटी, तुम यहाँ पर मेरे घोंसले में ही तो रहने के लिए आई थी अपनी माँ के साथ। ये मेरा ही घोंसला तो है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी असल बहन नहीं हूँ और ये घोंसला भी तुम्हारी मम्मा ने बनाया था। हाँ, तो तुमने मुझे ये बात कभी बताई क्यों नहीं? क्या ये सब जानने का मेरा हक नहीं है? मैंने तो इसलिए नहीं तुम्हें ये बात बताई कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे असल भाई नहीं हो। मैं तुम्हें अपने सगे भाई से ज्यादा मानती हूँ। वो चिंटू तो फिर सेब खाने लगता है और फिर वो दोनों बहन भाई सो जाते हैं। सुबह क्यूटी उठ जाती है। तब वो कहती है, मेरे भाई चिंटू, तुम आज भोजन लेने मेरे साथ चलो, क्योंकि आज मुझे भोजन लेने दूर जाना है तो आने में देर भी हो सकती है। तुम खुद जाके ले आओ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो अब मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। वो क्यूटी तो फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो मयूरी फिर वहाँ आ जाती है। क्यों चिंटू, तुमने पूछ लिया ना अपनी बहन से? मैं सही बोल रही थी ना? हाँ मयूरी आंटी, उसने मुझे सब बता दिया, सारी सच्चाई बता दी। देखो चिंटू, मैं तुम्हें एक सलाह देने आई हूँ। तुम्हें लेनी हो तो ले लेना, वरना तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी भी होगी। तुम्हारा घोंसला इतना बड़ा नहीं है कि तुम सब एक घोंसले में रह लो। इसलिए तुम मेरी बात मानो तो अब उस अपनी बहन क्यूटी को निकाल दो और उससे बोलो कि वो कहीं और जाकर रहे और तुम अपने काम खुद कर लिया करो। लेकिन आंटी, मेरी दीदी कहाँ जाएगी फिर? अरे तुम्हें उससे क्या, वो कहीं भी जाए, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, उनके लिए सोचो ना, उसका क्यों सोच रही हो? वो मयूरी उसे भड़काकर वहाँ से चली जाती है। वो चिंटू भी उसकी बातों में आकर भड़क जाता है। मयूरी आंटी सही बोल रही हैं। मैं अपनी बहन को अब जिंदगी भर तो अपने साथ नहीं रख सकता। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। ये घोंसला काफी नहीं है हम सबके लिए। वो ऐसे सोच रहा था कि तभी उसकी बहन क्यूटी भी आ जाती और वो कहती है, अरे चिंटू देख, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे यही भोजन मिल गया, इसलिए मैं जल्दी आ गई। क्यूटी दीदी, अब तुम्हें मेरे लिए भोजन लाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब मैं अपने सारे काम खुद कर लूँगा, तुम मत करना। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ, अपना नया घोंसला बनाकर वहाँ रहना, या तो फिर मैं चला जाता हूँ और तुम यहाँ रह लो। अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अरे मेरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो क्यूटी बहन, मुझे मयूरी आंटी ने सब बता दिया है कि ये घोंसला मेरी मम्मा का है, और वही बात तुमने भी मुझे बता दी। तो अब मैं अपने घोंसले में रहूंगा और तुम यहाँ से चली जाओ।
मेरे भाई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, कितने अच्छे से रह रही थी तुम्हारे साथ, और तुमने ये सब कर दिया। उन दोनों की ये सारी बातें तोता सुन लेता है। तब वो उस चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त था, उसके बारे में सब जानता था। अगर मयूरी ने तुम्हें ये बता दिया है कि ये घोंसला तुम्हारा है, तो तुम क्यूटी को यहाँ से निकाल रहे हो। तो और सच्चाई भी जान लो, तुम यहाँ पड़े पड़े रोते थे जब तुम्हारी मम्मा मरी थी। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, मैं भी रोते हुए छोड़कर चला गया। तब इस क्यूटी की मम्मा ने तुम्हारी मदद की, अपना घोंसला छोड़कर आई तुम्हारे लिए, और तुम ये सब कर रहे हो। उसने तुम्हें कितना ख्याल रखा, तुम्हें सब कुछ दिया, और वो मरी है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो बरसात में अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी तुम्हारे चक्कर में। ये सुनकर तो चिंटू रोने लगता है और वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है और वो उससे माफी मांगता है और बताता है कि ये सब उसने मयूरी के कहने पर किया। तब क्यूटी कहती है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आज के बाद ऐसा ना करना। पर तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। मैंने अपनी मम्मा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। फिर इस तरह वो दोनों भाई बहन मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे अरे चीलदी, ये क्या है? अरे कौवे, तुम्हारी चीलदी अब मॉडल हो गई है। वो ना मांस भून कर खाती है, कच्चा नहीं खाती। अभी तो कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लगा है, वरना तो मैं पका कर खिलाती। तो तुम तो अपने पंख ही चाटते रह जाते। चीलदी, पक्षियों के अंडे तो मैं पी लेता हूँ, मगर मांस कभी नहीं खाया। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी भुना हुआ मांस खा लूँ। अब तो मेरा भी मन करने लगा है। अरे कौवे, मुझसे तो सब पक्षी डरते हैं। मैं जैसे ही ऊंची उड़ान लेती हूँ, सब पक्षी अपने बच्चों को छिपा लेते हैं और खुद भी छिप जाते हैं। लेकिन तुम पर तो कोई शक नहीं करेगा। तो ऐसा करो, तुम चले जाओ और एक आध शिकार ले आओ। हाँ, तो तुम ऐसा करो चीलदी, एक जंगल में ऊंची उड़ान का चक्कर लगा के आओ और फिर वापस अपनी जगह आ जाना। ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने बच्चा चुराया है, और सारे पक्षी तो तुम पर ही शक करेंगे। वो दोनों तो फिर ऐसा ही करते हैं और चील जंगल में एक ऊंची उड़ान लेने लगती है। तब पक्षी तो उसे देखकर डर जाते हैं। फिर चील तो चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह आ जाती है। तभी तोता कहता है, चलो अब ये चील तो अपने घर चली गई है वापस। अब मैं जल्दी से जाकर भोजन ले आता हूँ। ये कहकर तोता तो भोजन की खोज में निकल जाता है, लेकिन वो कालू तो वहीं रहती है। चलो अच्छा हुआ कि ये चील मर गई। वैसे भी इसने कई पक्षियों के बच्चों को खा लिया। अब मैं अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। ये कहकर राधा चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि उस चिंटू के कान किसने भरे थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।